नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बंगाल में हिंसा आयोग को चिंता। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की आज वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल से फिर हिंसा की खबरें सामने आई। बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त ने गुरुवार को ट्वीट किया कि जयनगर संसदीय क्षेत्र में बेनी माधोपुर और एफपी स्कूल से कुछ रिजर्व ईवीएम जो हैं वो सेक्टर अधिकारी के पेपरों को भीड़ ने लूट लिया। और बंगाल सीईओ की तरफ से ट्वीट में कहा गया कि भीड़ ने 2 वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंक दिया और इस मामले में सेक्टर अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है और जरूरी कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार आज अंतिम दौर के चुनाव के दौरान भी बंगाल से हिंसा की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यानी कि मतदान के 7वें और अंतिम चरण में 7वें चरण में भी ये हिंसा भड़की यहाँ पर और कई वीवीपैट जो मशीनें हैं उनको फिलहाल तालाब में फेंका गया और लूटी गई। इस तरीके की बातों को लेकर ये पूरी भगदड़ की तस्वीर सामने आ रही है और इसी को लेकर पूरा हंगामा हुआ। तो इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लगातार चाहे 5वें चरण का जिक्र किया जाए या छठे चरण का जिक्र किया जाए, बंगाल से पश्चिम बंगाल से हिंसा की जो खबरें हैं वो मतदान के दौरान इस चुनावी माहौल में देखने को मिले। तो जयनगर का ये पूरा मामला सामने आ रहा है जहां पर वीवीपैट जो मशीनें हैं वो फेंकी गई और लूटी गई और इसी को लेकर पूरा बात विवाद हुआ और यहां पर भगदड़ तक की नौबत आ गई। तो प्रशासनिक स्तर पर जो प्रशासनिक अमला था वो फिलहाल लोगों को खदेड़ता हुआ नजर आया, जो कि तस्वीरें भी इस बात को बता रही हैं कि वीवीपैट मशीन को लेकर कि तालाब में कुछ मशीनें फेंकी गईं और ये जयनगर में इसी बात को लेकर ये हिंसा भड़की, यानी कि मारपीट तक की नौबत आ गई यहाँ पर। तो ये माहौल कैसे बना, क्योंकि इससे पिछले चरण में भी देखने को मिला था कि पश्चिम बंगाल से ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई थी। और इससे जो मतदान प्रतिशत है, क्योंकि पिछली बार भी इसका असर यहां पर देखने को मिला था और ये फिलहाल जयनगर की तस्वीर है। बढ़ते आगे और बात करते हैं काम से इनकार, मतदान का बहिष्कार। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में वोट बहिष्कार को देखने को फिलहाल मिला। कई अहम मुद्दों को लेकर यहां पर वोट का बहिष्कार किया गया और इनमें से बलिया, मऊ, मिर्जापुर, गाजीपुर शामिल हैं। बलिया में पोलिंग बूथ पर मतदाता लगभग 1300 हैं और मठ धज्जूगिरी गांव के ग्रामीणों द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया। पूछे जाने पर ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों के गांव में लगभग 20 सालों से विकास नहीं हुआ और कोई कार्य नहीं हो रहा है, जिससे सभी ग्रामीणों ने एकजुट होकर मतदान का बहिष्कार किया है। और जिला प्रशासन ने साफ तौर पर अगर उसकी कार्रवाई का जिक्र किया जाए तो अब तक एक वोट यहां पर नहीं पड़ा है जिला प्रशासन की तरफ से जो निकलकर सामने आया, लेकिन विकास के लिए ग्रामीणों का बहिष्कार लगातार जारी रहा। गाजीपुर में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया और अब तक सिर्फ 3 रसोइयों ने वोट दिया है यहाँ पर, यानी कि डीएम ने बहिष्कार की बात यहाँ पर बताई, स्वीकार की और विकास कार्य नहीं होने की वजह से ये बहिष्कार किया गया। इस बात का भी जिक्र किया। मिर्जापुर में भी गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया, रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया। चुनाव कर्मचारी मतदाताओं का लगातार इंतजार करते हुए नजर आए।
मामला तो विषय यह है कि मतलब कि गाँववासी जो है मतलब कि यहाँ के जनप्रतिनिधि के यहाँ दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। अच्छा। कम से कम मतलब 15 से 20 बरस इसके पहले भी मतलब 5-10 बरस पहले जो भी प्रतिनिधि थे उसके पास भी जाकर यह मतलब सूचित किया गया कि हमारे गांव में ये सड़क की प्रॉब्लम है, नाला की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है। जो मतलब किसी ने इस विषय पर ना कोई विचार किया ना सुनवाई किया। और इस तहत इन परेशानियों को झेलते झेलते हमारे पूरे गांववासी उब के इस बार मत का अपने वोट का बहिष्कार किए हैं। तो आज मौका मिला इन ग्रामीणों को नाराजगी जाहिर करने का, क्योंकि बेहद अहम दिन रहा और इसी वजह से विकास के कई अहम मुद्दों को लेकर यहां पर वोट का बहिष्कार किया गया। मिर्जापुर से संवाददाता ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं, आशुतोष त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, अगर देखा जाए यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत रहा वो क्या रहा, क्योंकि जिस तरीके से विकास के एजेंडे को लेकर, मुद्दे को लेकर बहिष्कार किया गया, इससे कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत प्रभावित हुआ होगा। जी, हम आपको बता दें कि वोटिंग प्रतिशत जो मतदान नहीं हुआ, जो जिसका बहिष्कार किया गया, तो कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत जो है पहले 2019 की अपेक्षा जो है प्रभावित हुआ है। और जहां तक जो है जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी और अन्य पार्टियां जहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास किए थे, जिला निर्वाचन अधिकारी जो है हर घर जाके मतदाताओं को जागरूक करना और उसके साथ साथ जो है अन्य जो सत्ताधारी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और उनको हर वादे पूरे करने के लिए आश्वासन दे रही थी। इसके बावजूद भी चुनाव का जो बहिष्कार हुआ है, उसके साथ साथ जो इसका जो है कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत पे जो है इसका असर हुआ है। जी बिल्कुल आशुतोष, लगातार क्योंकि मतदान को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया और प्रशासनिक स्तर पर भी बहुत कोशिशें की गईं, रैलियां निकाली गईं, जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके तहत इन मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। और अंत में यानी कि आज अंतिम चरण का ये मतदान था जब मिर्जापुर से ये तस्वीर सामने आ रही है, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जहां पर वोट का बहिष्कार किया गया। जी, हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन स्तर से जो है ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे कई कार्यक्रम किए गए। जो है हर तरीके से रंगोली बनाकर, खेल के माध्यम से, रैली के माध्यम से, तमाम प्रकार के माध्यम से गांव-गांव में प्रधान के द्वारा, सचिव के द्वारा हर तरीके से जो है मतदाताओं को जागरूक किया गया। लेकिन जहां जागरूक करने का सवाल था वो जागरूक नहीं किया गया। जिस गांव, जिस शहर, जिस तहसील में जहां पे रोड समस्या थी, जहां पे पानी समस्या थी, वहां पे जो है उनकी जो है ग्रामीणों की मदद नहीं की गई, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में ग्रामीणों ने कि नाराजगी इस कदर आज लोकतंत्र के महापर्व में देखने को मिली। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। नई नई तरकीबों के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया, बावजूद इसके वोट का बहिष्कार किया गया मतदाताओं के जरिए। बलिया का रुख कर लेते हैं, क्योंकि बलिया में भी वोट बहिष्कार हुआ है और विकास के मुद्दे को लेकर ही किया गया। कृष्णकांत का रुख करेंगे। कृष्णकांत बलिया से जुड़े हुए हैं संवाददाता। कृष्णकांत, फिलहाल क्या वो मुद्दे रहे जिनको लेकर ये नाराजगी आज के इस दिन निकलकर सामने आई जब 7वें और अंतिम दौर का मतदान था? कृष्णकांत, आपको आवाज मिल पा रही है? जी कौन से ऐसे अधूरे काम रह गए जिसके चलते ये नाराजगी मतदाताओं की देखने को मिली? कृष्णकांत, ये पोलिंग बूथ पर मतदाता लगभग 1300 हैं। धज्जूगिरी गांव के ग्रामीणों द्वारा चुनाव का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि वहां 30 वर्षों से कोई, लगभग 30 से 20 वर्षों में ऐसा कोई कार्य ही नहीं हुआ।
शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल 20 सालों से इंतजार कर रही थी यहाँ की जनता की शायद जो अधूरे वादे हैं वो पूरे होंगे, लेकिन ऐसा करते करते 20 साल गुजर गए और अभी तक यहाँ पर जो विकास के कार्य थे वो अधूरे रहे और इसी बात की नाराजगी आज देखने को मिली, जिसका सीधा सीधा असर मतदान प्रतिशत पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बलिया में भी वोट का बहिष्कार किया गया है। बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर में जो ग्रामीण है एकजुट होकर वोट का बहिष्कार करते हुए नजर आए और यहां पर विकास के एजेंडे को लेकर ही बहिष्कार किया, क्योंकि वो तमाम वादे जो आम जनता से किए गए थे सड़क, बिजली, पानी के, तो फिलहाल ये समस्या इनकी जस की तस बनी हुई है, क्योंकि लगातार लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी इसलिए भी सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि आने वाले भविष्य का निर्माण और किस तरीके का विकास निहित होगा ये तय करता है। लेकिन जब 20 सालों से किए गए वादे अधूरे रह गए तो आगे फिलहाल इन ग्रामीणों को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और इसीलिए शायद बहिष्कार करते हुए नजर आए। बूथ स्थल तक ये मतदाता नहीं पहुंचे। गाजीपुर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि गाजीपुर में भी बहिष्कार किया गया है वोट का। इकरार खान जुड़े हुए हैं। इकरार, गाजीपुर में मतदाताओं ने किस बात को लेकर बहिष्कार किया, बूथ स्थल तक नहीं पहुंचे? जी बता देना चाहता हूं कि गाजीपुर की जमनिया विधानसभा में एक स्नेहा ग्राम सभा है जहां पे लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। वहीं जब जिला अधिकारी को पता चला, उन्होंने एसडीएम को पता, तो लोगों से बात हुई, उन्होंने ये बताया कि हमारी जो मांगे है, रास्ता है, बहुत दिनों से खोद के रखा गया है, लेकिन अब तक नहीं उसको पूरा कर गया। हम लोग बार बार जिला अधिकारी के माध्यम से और एसडीएम के माध्यम से एप्लीकेशन देते रहे, लेकिन मेरे ऊपर यहाँ के रास्ते के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण हम अपने पूरे ग्राम सभा के लोगों से हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम वोट नहीं, जब हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी, तो हम वोट भी नहीं देंगे। हालांकि मैं बता दूं, उसमें वहां पे सिर्फ 3 कर्मचारियां जो महिलाएं थी, जो रसोइयां थी, वही सिर्फ अपना तीनों लोग वोट का प्रयोग किए। जी फिलहाल 3 रसोइये थे जिन्होंने वोट का मताधिकार का प्रयोग किया और बाकी यहां पर वोट का बहिष्कार किया गया। ये 3 लोग जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, मत का दान किया। लेकिन देखा जाए इकरार, यहाँ पर लगातार वो तमाम तरकीबें निकाली गई कि मतदाताओं को ये बताया जा सके कि भाई एक वोट जो है वो कितनी अहमियत रखता है, कितना ज़रूरी होता है संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए और आने वाले भविष्य के लिए। बावजूद इसके यहाँ पर ये तस्वीर निकलकर सामने आई। कई जगहों पर तो ये देखने को मिला कि हाँ, बदलाव के लिहाज से ही सही, लेकिन लोग बूथ स्थल तक पहुंचे। जी बता देना चाहता हूं कि लोग बार बार जिला प्रशासन को अपनी समस्याओं को अवगत कराते रहे, एसडीएम को अपनी समस्याओं से अवगत कराते गए, लेकिन जिला प्रशासन के माध्यम से अब तक कोई कार्रवाई नहीं। उसके वहां के लोग बहुत ही नाराज दिखे, जिसके कारण उन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया। और एक चीज मैं बताना चाहूँ कि यहाँ के जो ग्राम सभा से हुआ है, वहाँ से बिहार के बहुत सटा हुआ है, ताकि वहाँ के लोगों की कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो नहीं मिल पाती है लोगों, तो उन्होंने क्या कहने का है कि हम किसको वोट दें, मोदी जी को वोट दे तो वही काम कर रहे हैं, ये अखिलेश को इंडिया गठबंधन को वोट दे तो वही काम कर रहे हैं। तो हम इससे यही कहेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम अपना मत का प्रयोग नहीं करेंगे। फिलहाल इस बार ये कहा जा सकता है कि मतदाता जो है वो और जागरूक हो चुका है, जिन्हें वोट के लिए जागरूक किया जा रहा था। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मऊ का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मऊ में भी वोट का बहिष्कार किया गया है। सिद्धार्थ संवाददाता यहाँ से जुड़े हुए हैं मऊ से। सिद्धार्थ, यहाँ पर किन किन अहम मुद्दों को लेकर बहिष्कार किया गया? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि घोसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक पीपीडी ग्राम सभा पड़ता है, पीपीडी और हासपुर दोनों ग्राम सभा पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रामीण थे उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो अंडरपास एक चाह रहे थे, एक अंडरपास रोड चाह रहे थे, जो अंडरपास रोड न बनने के कारण यहाँ तक अगर देखा जाए तो सुबह से अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि इस समय वोट न पड़ना कहीं न कहीं प्रशासन पे एक सवाल उठता है कि सुबह से अभी तक आखिर प्रशासन किस नींद में सो रही थी कि अभी तक एक वोट क्यों नहीं पड़ा, क्यों नहीं? क्या जागरूक नहीं किया गया? जिला प्रशासन की यहाँ पर गलती रही, जो मतदाताओं को ये बताने का प्रयास नहीं किया गया? जी बिल्कुल, बता दें कि जिला प्रशासन कहीं न कहीं उनके बीच जाकर उनको बताया नहीं, या उनके बीच की जो समस्या थी उनसे उनको संतुष्ट नहीं कर पाया।
जो उनको अंडरपास जो तो मांग था, जो अंडरपास बनाने की मांग थी गाँव वाले को, जी। उनको बीच में लेकर कहीं न कहीं प्रशासन दूरी बनाए रखी, जिसका नतीजा यह था कि आपको लगभग 4:30 बजे तक वहाँ पे एक भी वोट नहीं पड़ा था। और जी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रशासन कहीं न कहीं उनसे बात की रहती तो जरूर कुछ न कुछ वोट लेकिन पड़ा रहता। सिद्धार्थ, यहाँ पर अगर प्रशासनिक रवैया ढुलमुल रहा, लेकिन ये आज का दिन जो है यहाँ की जनता के लिए बेहद खास था, यानी कि अंतिम दौर, अंतिम और 7वें चरण का मतदान, और इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी जो है सुनिश्चित करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। और अंडरपास को लेकर लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्या इस बात को ध्यान में रखकर बूथ स्थल तक नहीं पहुंचना चाहिए था? बिल्कुल बता दें, जो लोकतंत्र का महापर्व जो चल रहा था, आज एक दिन को जो मतदान हो रहा है, जो होना था काफी जगह हुआ, हर जगह हुआ, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो ये घोसी लोकसभा क्षेत्र लोगों से आपने बातचीत की होगी सिद्धार्थ, लोगों से बातचीत करने के दौरान क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई? जब लोगों से बातचीत हुई तो लोगों का केवल एक ही कहना था, उनका एक ही था कि हमें एक अंडरपास जो चाह रहा था, अंडरपास एक रोड जो चाह रहा था, उसी का उनका था। उनको कहना था, मैंने कई बार शिकायत की, उच्च अधिकारियों से शिकायत किया, लेकिन इससे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी को लेकर, अंडरपास रोड को लेकर जिनका शिकायत है, जिस कारण यहाँ पे वो ग्रामीणों ने नहीं दिया, उनके भी सबसे बड़ी बात है कि अगर इनके बीच अधिकारी अगर बैठे होते, उनसे बातचीत किए रहते तो जरूर न कोई समस्या का हल निकला रहता। शुक्रिया सिद्धार्थ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो दरअसल नाराजगी इस बात को लेकर, क्योंकि अंडरपास की मांग थी जो काफ़ी अरसे से की जा रही थी, फिलहाल ये मांग पूरी नहीं हुई, इस वजह से वोट का बहिष्कार किया गया। सीधे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। भूपेंद्र चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। यही सब काम करेंगे, लेकिन मेरा सभी लोगों से आग्रह निवेदन है कि लोकतंत्र में जनता के निर्णय का हम लोगों को स्वागत करना चाहिए। जय पराजय चलती रहती है और समीक्षा करनी चाहिए। जो विषय अगर हम नहीं कर पाए तो अगली पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में हम सब लोगों को जाना चाहिए। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को आप सुन पा रहे थे, और किस तरीके से उन्होंने समीक्षा करने का जिक्र किया है। बढ़ते आगे और बात करते हैं लालू पर आरोप, सिब्बल का उपयोग। फिलहाल बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी ने मतदान के दिन आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। और बीजेपी का आरोप है कि लालू यादव अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह हरे रंग के पट्टे से लालटेन छाप बना हुआ है, गमछा गले में लपेटकर अपने चुनाव चिन्ह को प्रदर्शित करते हुए मतदान केंद्र में गए और मतदान कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। बीजेपी ने निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में कहा है कि 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के दिन, आज शनिवार यानी कि आज के दिन 1 जून को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन वाला पट्टा गमछा गले में लपेटकर अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन दिखाते हुए मतदान केंद्र में मतदान करने के लिए गए। पार्टी ने आरोप लगाया कि इससे ऐसा लगता है कि वो मतदाताओं को मतदान केंद्र पर आरजेडी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे और इसी वजह से मतदान प्रभावित हुआ। तो बीजेपी ने मतदान के दिन फिलहाल इसे प्रचार करने का एक एजेंडा करार दिया है, जिस वेशभूषा में बूथ स्थल तक पहुंचे लालू यादव, और इसी को लेकर अब शिकायत की गई है चुनाव आयोग से और कार्रवाई की मांग की गई है। सीधे सीधे इसे आचार संहिता के उल्लंघन से जोड़कर देखा जा रहा है।
बढ़ते आगे और बात करते हैं इंडिया की बैठक का डिबेट पर सहमत। इंडिया गठबंधन की बैठक कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर संपन्न हुई और बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और समेत कई विपक्षी गठबंधन के सभी प्रमुख दल शामिल हुए। और बैठक से पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दांव चला है। उन्होंने कहा है कि अगर इस आम चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो देश के प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी उनकी पहली पसंद है। खड़गे ने यह भी बताया कि उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर जोर दिया था और प्रियंका ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पंजाब के सीएम और ये तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट हुए, इस बैठक में शामिल हुए। तेजस्वी के साथ वीआईपी चीफ मुकेश साहनी भी बैठक में पहुंचे और मुकेश इंडिया गठबंधन की बैठक में पहली बार शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और झारखंड के सीएम चंपई सोरेन भी इस बैठक का हिस्सा रहे। बढ़ते आगे और बात करते हैं वोटिंग खत्म और वेटिंग शुरू। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम दौर का मतदान जारी है और इस चरण में 8 प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यानी कि 10 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव मैदान में उतरे, जो कि 904 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। अगर बात करें वोटिंग के गणना की तो 2019 के मुकाबले 2024 का जो पायदान है वो नीचे खिसकता नजर आ रहा था, लेकिन चौथे और पांचवें दौर में मतदान बढ़कर अपने चरम पर पहुंचा। छठे चरण में आकर एक बार फिर मतदाताओं का जो रुझान है वो कम नजर आया। दिलचस्प ये रहा कि 2019 के मुकाबले 24 में 6 चरण तक 2.5 करोड़ ज्यादा वोट पड़े। 7वें चरण के अंतिम आंकड़े आना अभी बाकी है। अब रोचक ये होगा जानना कि इस बार कौन किस पर भारी। बढ़ते आगे और बात करते हैं नहीं मिली मंजूरी और सरेंडर हुआ जरूरी, क्योंकि अब इस बात की चिंता है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में शनिवार को राउस एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और दिल्ली के सीएम ने मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की जमानत के लिए मांग की है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में उनकी अपील का विरोध भी किया। ईडी ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा की बेंच से दलील रखते हुए दावा भी किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है और अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है, लेकिन वो झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हुआ। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा है कि केजरीवाल ने 31 मई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक दावा भी किया कि वो 2 जून को सरेंडर करने जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने यह कहा कि वो बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 7 जून को करेगा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।